Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 5B class 7th ICIC board और हम सेलिना पब्लिशर के आर के वंश राइटर जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 5B के 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कल मिल जाएगा और 5A का 1 से 3 तक की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन 4 इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म। हमें इन सबको पावर में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब अगर 3 की पावर 3 है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 3 की पावर 3, क्योंकि यहां साफ साफ कह रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है। पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में। चलिए करते हैं। द फर्स्ट पार्ट था -3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। चलिए करते हैं। देखो -3 की पावर क्या 3, अगर पावर ऑड नंबर होती है तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है -a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू होता है -a टू द पावर n। कब? इफ n इज ऑड। तो ये -3 रेज़ टू द पावर 3 ऑड है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -3 रेज़ टू द पावर 3, क्लियर, इनटू 2 रेज़ टू द पावर 6। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 या 6 लिख सकते हैं ना, इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, क्लियर। अब ये क्या हुआ? माइनस तो ये 3, अब 3 का मतलब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू द पावर 3 - 1। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल होता है a रेज़ टू द पावर m - n। दूसरे शब्द बोले तो क्वोशंट रूल यूज कर रहे हैं। अब ये चलो 2 अभी नीचे सॉल्व कर रहे हैं, 2 रेज़ टू द पावर 6 रहने दो। अब ये 3 तो ऊपर चलेगी पावर, 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो गया? 2 इंटू 2 हो, अगर बेस सिम हो तो पावर आ जाती है 3 + 1 कितनी हो गई? यहाँ पावर क्या है? कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 + 3 4। अब फिर ये अप्लाई कर दो, 2 की पावर 6 अपन 2 की पावर 4 क्या जाएगा? 2 की पावर 6 - 4 इस रूल से। तो ये हो गया -3 रेज़ टू द पावर 3 में से बन गया 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 - 4 -3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इट इज द आंसर, है ना। अब इसको आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पावर में ही लिखना है। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 2q होल पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ये 2 की फॉर्म में ऊपर और 5 नीचे, 5 और 4, तो हम 4 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए करते कैसे बताएंगे। ये तो पता है हमें पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 3 जा 15 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो 4 का इसकी भी पावर क्या है? 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ये समझ में आ गया ना। 4 क्या है? 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया। ये तो हुआ। ये आपको नोट नहीं करने तो समझाने के लिए 4 का मतलब 2 इंटू 2 2 रेज़ टू द पावर 2। तो इस 4 की जगह ये लिख दिया। अब पावर का नेक्स्ट स्टेप में पावर का पावर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 15 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 3 2 जा 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। अब क्वेश्चन रूल लगा दो। कौन सा? हमें मालूम है वी नो दैट a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n होता है a रेज़ टू द पावर m - n। तो a रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड अपन एक ही बात है, तो पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 15 - 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 - 2। कितना हो गया? 15 में से 6 सेपरेट करा 9 और 5 रेज़ टू द पावर 2। इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, 2 रेज़ टू द पावर 5। अब इंटू का साइन लगा दो, डॉट लगा दो, ऐसे ऊपर मैंने लिखा था ये ना -3 रेज़ टू द पावर 2 डॉट या इंटू, एक ही बात होती है, पॉइंट नहीं होता है वो। ओके, मैं इंटू ही लगा दे रहा हूं, कोई झंझट ही नहीं है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 36 इंटू -6 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 12 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5।
अब देखिए यहाँ 6 है, 12 को हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं या 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। पहले मैं 6 में ब्रेक कर ले रहा हूँ, उसके बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 2 3 में ब्रेक कर लेंगे। तो 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 36 होते हैं। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 36 क्या होता है, 6 इंटू 6 यानी कि 6 स्क्वायर। तो मैंने 36 की प्लेस में लिख दी 6 स्क्वायर इंटू -6 की पावर 2 होता है 6 की पावर 2, क्योंकि हमें पता है माइनस ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू होता है ए रेज टू द पावर एन। कब, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन नंबर है तो पॉजिटिव नंबर, ऑड है तभी बताया था हमने फर्स्ट पार्ट में माइनस में आता है, इंटू 3 रेज टू द पावर 6। यहां तक समझ में आ गया। अभी 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 6, 2 6 12 होते हैं, इसकी पावर क्या है 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। ओके, अब क्या हुआ, हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर, क्या रूल था, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन। ये किसके इक्वल हो जाता है, एम प्लस एन से। ये यहां अप्लाई कर दो तो 6 रेज टू द पावर कितनी हो गई, 2 प्लस 2 4 हो गई, ये 6 है, इंटू 3 रेज टू द पावर 6। ओके, अब 2 इंटू 6 की होल पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 है और 6 की पावर, लिखो 2 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 6, उल्टा बोल गया, 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर। अब हमने ये भी पढ़ा है, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन, या डिवाइडेड एक ही बात होती है, अपॉन लिखो डिवाइड ए रेज टू द पावर एम माइनस एन, क्वेश्चन रूल यहां ये अप्लाई कर दो, 3 अपॉन 3 या 6 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, ये 6 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 3, तो m माइनस एन होता है, m की जगह 4 है, n की जगह 3, तो m माइनस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर, यहाँ 6 है यहाँ 5, तो 6 माइनस 5, और अपॉन में 2 की पावर कितनी है, 2 रेज टू द पावर। ओके, तो ये क्या बचा, 6 4 में से 3 गया तो पावर 1 पावर 1 का होता है ओनली 6 इंटू 3 रेज टू द पावर, 6 में से 5 सेपरेट करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख लिया मैंने अभी, ठीक है ना, क्यों करा, 2 1 जा 2 3 जा। अब 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब 3 की पावर 1, ओनली 3 का मतलब 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 1 प्लस 2 3 की पावर 3, तो बस आ गया आंसर। तो ये हो गई 3 रेज टू द पावर 3 और 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। ओके, इट इज द आंसर। कुछ यहां मिस्टेक है, देखिए यहां मिस्टेक मैंने कर दी थोड़ी सी, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 गया तो ओनली 1 लिखते नहीं है, मैंने यहां काट दिया इसलिए 1, तो 1 ये 3 ये, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 का मतलब 3 की पावर 1 और ये 3, तो 1 प्लस 1 3 की पावर 2। अगर पावर सेम है तो हमने ये भी पढ़ा है कि a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन b रेज टू द पावर m होता है ना। तो यहां दोनों की पावर 2 2 है, ये 2 है ना, वो भी मिस्टेक हो गई, इसे कर लेना, क्योंकि मैंने अभी आंसर चेक करा तो देखा आंसर नहीं आया, फिर मुझे चेक करा तो ये मिस्टेक मिली। तो 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, in fourth part is minus 128 upon 2187। देखें जरा कितना था, प्राइम फैक्टर करें इसके 128 के, ये 2 की पावर 7 आएगा, 2 6 जा 2 4 जा, 64 होता है 2 की पावर 6, देखो 32 और टाइम्स गया, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है ना। अब इस ही मैं यहां कर ले रहा हूं 2187, 8 2 10 7 17 1 18 18 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 8 और 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 9, ओके ना। फिर 3 से जाएगा ये, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से, 3 2 जा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखें कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया -2 रेज टू द पावर 7 लिख दूं अपॉन 3 रेज टू द पावर 7।
अब पावर सेम है, अभी समझाया था ऊपर, तो ये हो गया -2/3 रेज टू द पावर 7। इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, हमने बताया था नेगेटिव है, अगर पावर ऑड है तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होता है, यही, यानी कि ये इक्वल होता है इसके, या ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दे रखा मैं a रेज टू द पावर -7 इंटू b रेज टू द पावर -7 इंटू c रेज टू द पावर 5 इंटू d रेज टू द पावर 4 अपॉन a रेज टू द पावर 3 इंटू b रेज टू द पावर -5 इंटू c रेज टू द पावर -3 एंड d रेज टू द पावर 8। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर किस में देना है, आंसर इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हम पावर को 3 को ऊपर ले जाएं या -7 को नीचे लाएं, ये सोचना पड़ता है। तो क्या देखेंगे, जो नंबर जहां पर पावर बड़ी हो उस साइड ले जाते हैं। उस साइड से मतलब न्यूमरेटर में ए की वेरिएबल, ए वेरिएबल की पावर कितनी है -7, डिनोमिनेटर में ए की पावर कितनी है 3। अब -7 बड़ा है कि 3 बड़ा है ना, तो -7 को अपॉन में लाएंगे, और जब अपॉन में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पता है माइनस का प्लस, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये लगा रहे हैं a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n हो, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n माइनस m। डिनोमिनेटर की पावर क्या है n, इसमें से न्यूमरेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, तो क्या आ गया, अपॉन में क्या लिखेंगे, a की पावर 3 तो ये है, -7 नीचे आ गई तो +5। अभी मैंने 1 कुछ नहीं लिखा, ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा, देखते हैं। अब b की पावर डिस्कस करें, b की पावर -7 और डिनोमिनेटर पावर है -5, तो -7 ग्रेटर है कि -5, माइनस में उल्टा होता है पता है ना, -5 ग्रेटर है, तो b की पावर क्या होगी -5, तो ये ही नीचे आएगी, -7 जब अपॉन में लाएंगे तो +7 हो जाएगी। c की पावर -3 और ऊपर c की पावर +5, तो +5 बड़ा होता है c, तो -3 ऊपर जाएगा, तो c की पावर हो जाएगा 5 + 3। अब d देखें, ऊपर पावर 4 नीचे +8, तो +8 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा इंटू और लगा दें, d की पावर नीचे आएगी तो यानी कि 8 - 4। बस नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ गया, c रेज टू द पावर 8 अपॉन a रेज टू द पावर 5 + 3 कितना हो गया 8। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 2 और 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 4। तो आंसर इज c रेज टू द पावर 8 v स्क्वायर और d रेज टू द पावर 4। ओके, a की पावर 10 आ रहा है भाई, मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, आंसर मैंने चेक कर रहा हूं तो a की पावर 10 दिखा रहा है, क्या मिस्टेक, हाँ मिस्टेक तो कर ही रहा हूं भाई, देख गई, ये तो -7 है तो अपॉन में आएगी तो +7 ही तो होगी, जब +7 होगी तो 3 + 10, 3 + 7 10। ठीक है, मैं नीचे दोबारा आंसर लिख देता हूं, c रेज टू द पावर 8 a रेज टू द पावर 10 इंटू v स्क्वायर इंटू d रेज टू द पावर। इट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। अब सिक्स पार्ट में दे रखा है ए क्यू वी रेज टू द पावर -5 होल पावर -2। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करो तो बाकी बाद में देखेंगे। ए रेज टू द पावर क्या होगा 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 इंटू बी रेज टू द पावर -5 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस तो +10 हो गया, 5 2 10। और हमें ये पढ़ा हुआ आराम से कि a रेज टू द पावर -n होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, क्योंकि नेगेटिव में और हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, एक्सपोनेंट हमें कैसे चाहिए पॉजिटिव में, तो इसको अपॉन में ले आएंगे तो a रेज टू द पावर 6। तो आंसर हो गया b रेज टू द पावर 10 अपॉन a रेज टू द पावर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज इवेल्युएट 6 raised to the power -2 divided in bracket 4 raised to the power -2 into 3 raised to the power -2। तो अभी हमने ये आइडेंटिटी यूज करी थी, a raised to the power -n क्या होता है 1 अपॉन a raised to the power n। इन सबको जब नेगेटिव पावर को पहले हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 raised to the power 2 डिवाइडेड ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 raised to the power 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -2 है तो 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2। क्लियर, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 6 रेज टू द पावर 2 और डिवाइड को हम क्या करते हैं मल्टीपल में कन्वर्ट, और इसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल, यानी कि 4 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना तो सीधा कर ले रहे हैं, मतलब 4 रेज टू द पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3
6 रेज टू द पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6। तो 3 से कैंसिल करा, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना बचा, ओनली 4। तो आंसर इज 4। इसको जब हमने एवल्यूएट करेंगे, इवेल्युएट करा तो आंसर आ गया 4। नाउ सेकंड पार्ट इज in bracket 5/6 whole square into 9/4 bracket close divided by it in other bracket minus 3/2 का whole square into 125/216 आपको दिख रहा है क्वेश्चन। ओके, चलिए करते हैं। 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 9/4, सीधा दिखाइए, डिवाइडेड माइनस 3/2 और पावर क्या है 2, 2 का मतलब इवन नंबर। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ये चलो यहां लिख देता हूं कि माइनस a/v रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है a/v रेज टू द पावर n। कब, जब n क्या हो इवन नंबर, है ना। तो इवन है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। माइनस का जनरेटी खत्म कर दिया मैंने ये फॉर्मूला यूज करके, और ये हो गया 125/216। तो क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 9 ऐसे लिख लेता हूं, 6 इंटू 6 इंटू 4 हम बाद में कैंसिल करेंगे, डिवाइडेड, चलो डिवाइडेड का साइन एक और लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, 2 स्क्वायर का मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल, और इंटू में 125 भी है और अपॉन में क्या है 216। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हम कैंसिल करेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो। हमने डिवीजन को कैसे बताया था, मल्टीपल का साइन लगाइए और जो डिवाइजर है, जो डिवीजन साइन के बाद है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 216 और नोमिनेटर का हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, अब कैंसिल करते हैं। देखिए 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, तो ये 3 और 9 तो कैंसिल हो गए। ओके, अब जरा 5 की बारी ले, 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 से ये 5 और कैंसिल। क्लियर। अब क्या रह गया 2 इंटू 2 इंटू 216। तो पहले मैं 6 से कैंसिल करता हूँ, 6 1 जा 6, 6 से देखो 6 3 जा 18, कैरी 3 3 6 36, 6 6 जा 36, फिर इस 6 से 6 1 जा 6 6 जा 36। ओके, अब ये 4 बचा, 2 इंटू 2 4 होते हैं, चलो छोड़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा ऊपर तो 6 बचा अपॉन 5, तो क्या आंसर आ गया 6/5। 6/5 का मतलब जब हम 5 का डिवाइड 6 में करेंगे, जानते हैं, मैं एक बार और सिखा दे रहा हूँ, नहीं जानते तो ओके, 5 1 जा 5 रिमाइंडर 1, तो क्या हुआ 1 एंड 1/5। ओके, तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 17 रेज टू द पावर 0 इंटू 7 रेज टू द पावर 3। चलिए करते हैं। 5 की पावर 3 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं है कि आप ऐसे शो करो। 5 की पावर 3 आपको याद होता है 125 है। 3 की पावर 2 भी आप जानते हैं, 3 3 जा 92 डायरेक्ट, प्लस किसी भी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और 7 की पावर 3 आप जानते हैं 343। जब मैंने इसको लिख दिया तो इसको भी चलो एक बार लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये मैंने जो सॉल्व करा वो क्या, a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1, वो यहाँ अप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 9 जा होते हैं 1125, प्लस 7 7 जा 49, और 49 7 जा 3, 7 का क्यूब तो उल्टा होता है 343। इसको ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा 5 + 3 8 4 2 6 3 1 4 और 1 ये 1468, यानी कि 1468 इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 15 रेज टू द पावर 0। 2 रेज टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 32। देखो देखा ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 का 5 टाइम मल्टीपल करेंगे 32। अभी बताया था किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस -3 की पावर 3
कितना हो जाएगा ये -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 या 9 और 9 3 या 27, माइनस में तो माइनस में आएगा क्योंकि ऑड पावर है, -27 माइनस, ये पावर नेगेटिव है तो पहले से पॉजिटिव कैसे होगी, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगी 2। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है a अपॉन v रेज टू द पावर -n होता है b अपॉन, अच्छा लिख लिया सॉरी, b अपॉन a रेज टू द पावर प्लस n। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। तो ये कितना हो गया देखते हैं, 32 बन जा 32 प्लस माइनस -27 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 32 में से 7 सेपरेट कर दूं सीधा, 5 माइनस 49 अपॉन 4, 5 का मतलब 5 अपॉन 1, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 का मल्टीपल 5 में करेंगे, 4 5 जा 20 माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीपल 49 में 49, कितना होगा ये 20 में से 29 सेपरेट करेंगे तो माइनस के 29 अपॉन 4। इट इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। नाउ 15 इज 2 स्क्वायर होल पावर 2। अब ब्रैकेट में कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। किस रूल से, इस रूल से, वी नो दैट a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर -4 हम सॉल्व करना नहीं जानते, हम पॉजिटिव पावर तो जानते हैं। तो इसमें कौन सा, पहले से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा रूल लग जाएगा इसमें, a रेज टू द पावर -n इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। ये लगाया हमने कि a रेज टू द पावर -n होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, ये लग गया। डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6 प्लस ये पावर क्या है 1 अपॉन 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 अपॉन 1 की पावर प्लस 3। 1 लिखो या ना लिखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4, यानी कि 2 का 4 टाइम मल्टीपल, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 4 होता है 16 इक्वल। अब ये क्या है डिवाइड, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीपल में चेंज। अच्छा मैंने ध्यान नहीं करा, यहां भी पावर थी तो वे पावर से पावर कैंसिल कर देते, बेकार लिखा। क्या करूं 2 की पावर 4, चलो अभी तो पहले लिखते हैं इनटू इसका रेसिप्रोकल, डिवीजन को हम मल्टीपल में चेंज करते हैं, और जो डिवाइजर है यानी कि डिवीजन के बाद जो आ रहा है उसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल। अब चलो 2 की पावर 6 होता है 64, 64 लिख लिया। जब मैं यहां खोल ही चुका हूं तो ये भी खोल दिया, देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 का 6 और मल्टीपल करा 64 आ गया, प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है ना। बस आंसर आने वाला है 16 बन जा 16, 16 4 जा 64, तो कितना बचा ये 1 प्लस 4 प्लस 8, बस 8 को 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। ये रहा फिफ्थ पार्ट पूरा, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा आपको, ये 13 इसका आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। नाउ 6 पार्ट इज 5 रेज टू द पावर n into 25 रेज टू द पावर n minus 1 डिवाइडेड इन ब्रैकेट 5 रेज टू द पावर n minus 1 into 25 रेज टू द पावर n minus 1। ओके, देखिए छोटा सा सवाल है, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। 25 को 25 ही रहने देता हूं मैं। डिवाइड का मतलब जानते हो अपॉन, ये क्या है 5 रेज टू द पावर n minus 1 into 25 रेज टू द पावर n minus 1। इससे क्या हुआ देखो, अपॉन में ये 25 रेज टू द पावर n minus 1 कैंसिल। ओके, अब इसको 5, अब हम इसमें लगाएंगे a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, क्या होता है a रेज टू द पावर m minus n। तो देखो 5 ब्रैकेट में यानी कि बेस सेम है, यहाँ m की जगह n है, n की जगह n माइनस, ऊपर जाएगी तो n में से माइनस हो जाएगी, तो जाएगा 5 रेज टू द पावर n माइनस, और ये पूरी पावर जो भी है n माइनस 1 है। तो क्या हुआ ये 5 रेज टू द पावर n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, माइनस n से माइनस n कैंसिल, 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 5, इसका आंसर आ गया ये 5। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, जिसका आंसर है 5। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज इफ
m इज इक्वल -2 एंड n इज इक्वल 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। ये क्या होता है वैसे, m माइनस n का होल स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी होती है। तो आप चाहें तो m माइनस n का होल स्क्वायर करके mn की वैल्यू पुट कर दें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। चलो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। इज इक्वल m की वैल्यू क्या, -2, तो यानी कि -2 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस n, द वैल्यू ऑफ n इज 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, -2 इंटू m एंड द वैल्यू ऑफ m इज -2 इंटू n एंड द वैल्यू ऑफ n इज +2। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 4 16। इट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m रेज टू द पावर n प्लस n रेज टू द पावर m। कुछ नहीं करना है, हमें तो वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू क्या है, -2, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल -2 रेज टू द पावर 2 प्लस n की वैल्यू +2 है और m की वैल्यू है -2। तो -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 कितना हो गया, +4। अब ये पावर -2 है तो इसे क्या लिखेंगे, 1/2 रेज टू द पावर +2। समझ में आ गई ना बात। तो ये किसके इक्वल होगा, 4 + 1/4। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, स्पेस कम है मैं छोटा सा लिखूंगा। देखो 4 यहाँ एलसीएम, 1 का डिवाइड करो 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 + 1, तो ये हो गया 17/4, या अगर इससे मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 4 and 1/4। एंड द थर्ड पार्ट इज 6m रेज टू द पावर -3 प्लस 4n स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 6m की पावर -3 है तो अपन में ले आएंगे +3 हो जाएगी, प्लस 4n स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -2, तो यानी कि -2 का होल क्यूब प्लस 4, n की वैल्यू क्या गिवन है, +2, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होगा, ये 6 -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये रहेगा -8। ये समझ में आ गया ना। +4 और 2 का स्क्वायर 4, ये कहां से आया, इसको आप ऐसे भी दे सकते हो। देखो -2 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, -2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, -8 है, -8 है। क्लियर। तो अभी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा, तो कितना बचा, -3/4, तो ये, और 4 4 जा 16। ठीक है। अब 16 का मतलब 16/1, 4 और 1 का एलसीएम आएगा 4, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, ठीक है ना, और 1 का मल्टीपल -3 में करेंगे -3, प्लस 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, और 4 6 जा 64, 64 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 61/4। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या आएगा, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 1, तो कितने टाइम्स गया, 15 टाइम्स, 15 and 1/4 is the answer of third part. Now last part of 6 question and this video also, ये लास्ट पार्ट है पूरी एक्सरसाइज का। इसी के साथ आपकी 5th भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 4th पार्ट इज 2n raised to the power 3 minus 3m इज इक्वल टू, n की वैल्यू गिवन है हमें 2, तो n के प्लेस पर 2 लिखेंगे, इसकी पावर q, -3 इंटू m की वैल्यू क्या है, -2। छोटा सा सवाल है ये भी। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 प्लस 6, और 16 और 6 22। तो ये इसका लास्ट पार्ट का आंसर हो गया, 4th पार्ट का 22। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।